आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे कि ये कैलकुलेटेड फील्ड प्रॉपर्टी जो है ये कैसे काम करती है। मैं टेबल सेल्स वाला जो टेबल है उसको डिज़ाइन व्यू में देखता हूँ और यहाँ पे हमारे पास देखें डेटा टाइप्स में एक कैलकुलेटेड के ऑप्शन है। ये बेसिकली एक फील्ड प्रॉपर्टी है, तो अब हम इस फील्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलकुलेटेड मीन के बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जो कि दूसरे फील्ड से कैलकुलेट होके आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि एक हमारी सेल्स वैल्यू है कि हमारी जो सेल हुई है वो कितने की हुई है। अब जितनी ज़्यादा सेल हुई हो तो हम कस्टमर्स को बोनस भी उसके ऊपर देते हैं, तो यानी 8% बोनस दे दिया या 5% उसको रायत कर दी, तो वो रायत कैलकुलेट होगी, यानी सेल वैल्यू से ज़रब तकसीम होकर वो वैल्यू आएगी। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। हम एक और फील्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सेल बोनस, और हम इसकी जो डेटा टाइप है या जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड रख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विज़ार्ड खुल जाएगा एक्सप्रेशन बिल्डर का। यहाँ पे वो जमा ज़रब तकसीम करनी है आपने डिफरेंट फील्ड्स के साथ। तो हम कहते हैं ये वो फील्ड्स हैं जो कि आप इस टेबल के आपको नजर आ रहे हैं। हम कहते हैं जो सेल्स वैल्यू हो, जो हमारी सेल हुई हो, जितनी कीमत की हुई हो, उसको उसका 8% बोनस होगा, यानी मल्टीप्लाइड बाई 0.08। अब ये एक एक्सप्रेशन बन गई है कि सेल्स वैल्यू को 0.08 से ज़रब देंगे तो जो वैल्यू होगी वो उस कस्टमर का बोनस होगा। तो अब हम ओके करते हैं इसको। यहां पे देखें आपकी इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्रेशन यहां पे हमें नजर आ रही होगी। रिजल्ट टाइप है कि उसकी डेटा टाइप कौन सी हो, वो जो आप अपनी सेल्स के हिसाब से आप उसको रख लें, और इसी तरह जो फॉर्मेट हो वो हम लोग करेंसी मूवमेंट यूज करेंगे क्योंकि ऊपर इसका भी करेंसी फॉर्मेट है जिसके ऊपर ये कैलकुलेट होना है। डेसिमल प्लेस वो हम ऑटो रख देते हैं, और कैप्शन इसकी हम रख देते हैं बोनस, और टेक्स्ट अलाइनमेंट हम इसको लेफ्ट कर लें, राइट कर लें, वो अपनी मर्जी के मुताबिक। अब हम इस प्रॉपर्टी को इन एक्शन देखते हैं कि ये करेगी क्या। देखें यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूं और हम अपने टेबल को, सेल्स टेबल को देखते हैं जरा कि वो डाटा शीट व्यू में। देखें यहाँ पे सेल्स वैल्यू 0 है और बोनस भी 0 आ रहा है क्योंकि बोनस ने कैलकुलेट होना है इस वैल्यू से। अगर मैं सेल वैल्यू कर दूं 100 तो मेरा बोनस 8 रुपए आ गया या $8 आ गया, ठीक है। और अगर मैं सेल्स वैल्यू कर दूंगा 10,000 तो उस 10,000 का 8% निकलकर बोनस की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये है कैलकुलेटेड कि एक फील्ड की वैल्यू किसी दूसरे फील्ड से कैलकुलेट हो रही है। तो मैं इसको एंटर करता हूं तो यहां पे देखें $800 जो है वो इसका जो है वो बोनस आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड फील्ड प्रॉपर्टी के। कैलकुलेटेड जो है कि एक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसी दूसरे फील्ड से या 2-3 फील्ड से जो है वो कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ पे जमा ज़रब तकसीम जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो फार्मूला हो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो उसी फार्मूले के मुताबिक जो आपकी इस फील्ड की वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी।